बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर बरतानिया की खारजा पॉलिसी के मौकिफ में एक बड़ी तब्दीली लाने के लिए तैयार हैं और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद यूरोप से अमरीकी फौजी हिमायत पर इन्हिसार कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक अहम तकरीर में स्टारमर से तवक्को की जाती है कि वो गहरे यूरोपी दिफाई ताउन और ज़्यादा तस्वीराती खुद मुख्तारी पर जोर देंगे, जो उनकी हुकूमत की जानिब से पहले इख्तियार किए जाने वाले उससे ज़्यादा जारहाना अंदाज़े फ़िक्र का इशारा है। तकरीबन एक साल से स्टारमर ने वाशिंगटन और ब्रसल्स के दरमियान ताल्लुकात को एहतियात से मुतवाज़न रखा है। एक ट्रांस अटलांटिक पुल के तौर पर बरतानिया के तारीखी किरदार को बरकरार रखते हुए फरीकैन के इंतखाब से गुरेज किया है, लेकिन वो लहजा अब बदल रहा है। उनके दफ्तर की तरफ से जारी करदा इक्तबासात के मुताबिक स्टारमर यूरोपी रहनुमाओं को बताएंगे कि बरे-आज़म को अमरीका की जानिब से कम यकीन की रोशनी में अपनी दिफाई जिम्मेदारियों में इजाफा करना चाहिए। वो कहेगा, हवाला, मैं यूरोपी सलामती और ज़्यादा यूरोपी खुद मुख्तारी के विजन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि अमरीकी इनखला का ऐलान नहीं करता है लेकिन ज़्यादा बोझ बांटने के मुतालबे का जवाब देता है। पैगाम वाज़ेह है, यूरोप को अपनी सलामती के लिए मज़ीद कुछ करने की तैयारी करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में वापसी के बाद से अमरीका और यूरोप के दरमियान ताल्लुकात में नए सिरे से तनाव आया है। नेटो फंडिंग पर ट्रंप की बयानबाजी, ग्रीनलैंड पर उनके मुतनाज़ा मौक़िफ़ और सिफारती हिमायत के आर्जी इनखला ने यूरोपी रहनुमाओं के दरमियान ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के बारे में खदशात को जन्म दिया है। हालांकि सिफारती कोशिशों ने मुकम्मल खराबी को रोका, लेकिन बरतानवी हुक्काम ने निजी तौर पर तस्लीम किया कि हालिया हफ्तों के आला दाव वाले मुज़ाकरात ने शराकत में कमजोरियों को बेनकाब किया। स्टारमर अब इस हकीकत को अवामी सतह पर तस्लीम करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। अपनी तकरीर की सबसे नुमायां लाइनों में से एक में स्टारमर ऐलान करेंगे, अब हम ब्रेग्जिट सालों के बरतानिया नहीं रहे। वो इस बात पर जोर देंगे कि बरतानवी सलामती यूरोपी सलामती से अलग नहीं है। कहते हैं, यूरोप के बगैर बरतानवी सलामती नहीं है और बरतानिया के बगैर कोई यूरोपी सलामती नहीं है। ये पिछली हुकूमतों की तरफ से एक काबिल ज़िक्र बयानियाती तब्दीली की निशानदेही करता है, जिसने ब्रसल्स से खुद मुख्तारी और दूरी पर जोर दिया था। ब्रेग्जिट के 6 साल बाद स्टारमर यूरोपी यूनियन के साथ करीबी इक्तिसादी और दिफाई ताउन का इशारा दे रहा है। स्टारमर की तजवीज़ का मरकज़ गहरा दिफाई इंतज़ाम है। वो दलील देगा कि यूरोप की बिखरी हुई दिफाई सनत ने कुछ इलाकों में नकल पैदा कर दी है और दूसरों में काबिलियत में ख़तरनाक खला पैदा कर दिया है। स्टारमर के कहने की तवक्को है, यूरोप एक सोता हुआ देव है। हमारी मईशतें रूस से 10 गुना ज़्यादा बौनी हैं। हमारे पास बहुत बड़ी दिफाई काबिलियतें हैं, फिर भी अक्सर इसमें इसके हिस्सों के मजमूए से भी कम इजाफा हुआ है। पर्दे के पीछे बरतानिया मुबैना तौर पर यूरोपी इत्तेहादियों के साथ कसीरुल जिनसेन दिफाई कर्जे लेने के बारे में बातचीत कर रहा है ताकि फौजी अखराजात में इजाफा हो सके। मकसद तेज तर तरसील, मुश्तरका ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुतमरकिज़ सरमायाकारी। ताहम ये सवालात बाकी हैं कि बरतानिया मुल्की मालियाती दबाव के पेश नज़र दिफाई अखराजात में कितनी तेज़ी से इजाफा कर सकता है। करीबी ताल्लुकात पर जोर देते हुए स्टारमर को चैलेंजेस का भी सामना है। बरतानिया की हुकूमत के अंदर इस बात पर तशवीश बढ़ रही है कि यूरोपी यूनियन की तरफ से तैयार किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात बशमूल नामालूम मेड इन यूरोप इंडस्ट्रियल हिकमत अमली के तहत तजावीज़ बरतानवी फर्म्स को कलीदी दिफाई और टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन से खारिज कर सकते हैं। बरतानिया के खजाने की चांसलर रेचल रीव्स ने यूरोपी हम मनसबों पर जोर दिया है कि वो ऐसे इक़दामात को वसी करें ताकि बरतानिया जैसे काबिल एतमाद शराकतदारों को शामिल किया जा सके। ये मसला उस नाजुक तवाज़न पर रोशनी डालता है जिस पर स्टारमर को हड़ताल करनी है। ब्लॉक से बाहर दूसरे दर्जे की हैसियत को कबूल किए बगैर ताल्लुकात को दोबारा तामीर करना है। स्टारमर की तकरीर में यूरोप से अमरीकी इनखला का मुतालबा नहीं किया गया है, इसके बजाय ये बोझ बांटने का मुतालबा करता है। वाशिंगटन की तरफ से ये एक देरीना मुतालबा है जो अब ट्रंप के दौर में शिद्दत इख्तियार कर गया है। ये तब्दीली ये जाहिर करती है कि बरतानिया अपनी खुद मुख्तारी को अमरीका के मुस्तरद किए जाने के तौर पर नहीं देखता है, बल्कि गैर यकीनी के खिलाफ बीमे के तौर पर देखता है। यूरोप के लिए ये पैगाम वाज़ेह है, मुआशी ताकत को फौजी काबिलियत में बदलना चाहिए। जैसा कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस सामने आएगी, तमाम नजरें इस पर मरकूज होंगी कि आया यूरोपी रहनुमा स्टारमर की कॉल का मुस्बत जवाब देते हैं। अगर इसे कबूल कर लिया जाए तो ये यूरोपी दिफाई ताउन में एक नए दौर का आगाज हो सकता है, जिसकी शक्ल वाशिंगटन पर इन्हिसार कम और मुश्तरका बरे-आज़मी जिम्मेदारी से ज्यादा होगी। बरतानिया के लिए ये ब्रेग्जिट के बाद की शनाख्त में एक अहम मौके का भी इशारा दे सकता है। हम म्यूनिख से पेशरफ्तों की निगरानी करेंगे।